परमेश्वर लंबी लंबी ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ली वाली प्रार्थना जब परमेश्वर के पास करते हैं ना हम, अगर उसमें कोई गहराई ना हो तो परमेश्वर उस प्रार्थना को प्रार्थना नहीं समझते, उसको बकवास समझते हैं। जो कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने बोला भी था कि उन कपटियों के समान मत बनो जो बकबक करते हैं। हालेलुया। उन कपटियों के समान मत बनो जो प्रार्थना करते हैं लेकिन कपट से प्रार्थना करते हैं, वो बकबक करते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में कोई गहराई नहीं है तो हमारी प्रार्थना भी चाहे शब्दों वाली हो सकती है, अच्छे शब्दों वाली हो सकती है, लेकिन वो बकबक है, परमेश्वर उसको सुनेगा नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना की गहराई में जाने के लिए सबसे बड़ा एक बात जो हमने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, वो ये था कि यीशु मसीह ने मत्ती 21:22 में कहा था कि विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम में से किसी को परमेश्वर दिखाई नहीं देता, बड़ा मुश्किल होता है उस पर विश्वास करना। कोई सबूत नहीं होता हमारे पास कि परमेश्वर है। सिर्फ हम आंखें बंद करते हैं, हाथ उठाते हैं, आराधना करते हैं और हम प्रार्थना करके चले जाते हैं ना। और इतने में से कितनों की प्रार्थना सुनी भी जाती है, लेकिन जिनकी नहीं सुनी जाती उसको तो एक सबूत का जरूरत होता है ना, कम से कम कुछ भी तो हो, कुछ भी तो हो। प्रभु तू मेरी सुन नहीं रहा है, तू है भी कि नहीं, कुछ भी तो एक सबूत मिले उसको। तो प्रभु ने कहा कि तू मुझे देख पाए या ना देख पाए, अगर तू मुझे जानना चाहता है तो विश्वास से प्रार्थना कर ले, तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं, तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं हूं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को गुप्त रखा, क्योंकि वो अगर आपको दिखा दे तो फिर कल के दिन के लिए आपको कोई आशा नहीं रहेगा उसके ऊपर। अभी जितना भी परमेश्वर आपको दे दे चीजें, फिर भी एक आशा रहता है कि परमेश्वर को खोजने का, और परमेश्वर गुप्त में है और वो इसीलिए हमारे सामने नहीं आते और हमें अपने वचनों के द्वारा गाइड करते हैं और हमें मिलता भी है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी जाती हैं। तो परमेश्वर आपको बताते हैं, यकीन दिलाते हैं कि वो है कि नहीं, लेकिन उसका एकमात्र रास्ता है कि प्रार्थना। हालेलुया। और उसी को करना आदमी सीखता नहीं है पूरी तरह से, सोचता है कि प्रभु के आगे जैसे भी बोल देने से होगा। हमें खोजना भी चाहिए कि कैसे हम प्रार्थना करें, किस तरह से, कोई कमी तो नहीं है मेरी प्रार्थना में, या मैं कैसे मांगूं जिससे मुझे मिल जाए। बहुत लोग ऐसा सोचते, खोजते हैं, मिलता भी है, लेकिन दूसरे लोगों को कोई परवाही नहीं है। वो सिर्फ एक ही दिन चर्च आते हैं, उसके बाद कभी प्रार्थना नहीं करते और कभी परमेश्वर का पास जाकर के उसका स्वर्गीय सिंहासन का आगे घुटने नहीं टेकते, दया नहीं मांगते, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ वो चीज पाना है और परमेश्वर से कैसे मिलेगा वो चीज उसको मालूम नहीं। हाँ, मैं चर्च में ही बोल रहा हूँ ये सारी बात और मसीह के ही बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग में ये वाला शिक्षा नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, परमेश्वर से कोई चीज पाना है, तो याद रखो परमेश्वर, आप अगर कोई भी काम दिल से अगर नहीं करते परमेश्वर के लिए, वो ग्रहण ही नहीं करेगा और आशीष भी नहीं करेगा। हालेलुया। कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते करेंगे, मर मर के करेंगे, कुछ सीखने का इच्छा नहीं है, कोई सीरियसपन नहीं है, तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। प्रार्थना का तो बात अलग है, वो वहां पर परमेश्वर बेफालतू में अपना टाइम कभी किसी को नहीं देते। हालेलुया। हम में से कितना आदमी लोग को ऐसे ही समझ में आता है कि परमेश्वर इतना फ्री हो चुका है, इतना फ्री हो चुका है कि बिजी हूं तो मैं बिजी हूं, बाद बाकी परमेश्वर फ्री है। हालेलुया ना। लेकिन परमेश्वर फालतू टाइम नहीं बिताता। अगर तू सीरियस है, तू प्रेयर करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तू बकबक करेगा मैं वहां नहीं रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का रास्ता क्लियर है, वो दो बात नहीं बोलते। परमेश्वर का रास्ता क्लियर है, वो दुनिया का राजा है, सारी सृष्टि का मालिक है, वो आपके साथ फालतू समय तो बिताएगा नहीं। आप बोलोगे यीशु के नाम से परमेश्वर आ, मेरी प्रार्थना सुन, वो आ जाएगा, लेकिन है बकबक और कुछ नहीं। हालेलुया। क्यों बकबक है? इसलिए क्योंकि उसकी जो प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे या 10 मिनट की प्रार्थना है और आमीन बोलने की बहुत जल्दी है।
उसको कहीं जाने की जल्दी है, कोई काम करने की जल्दी है, कोई कैसी भी। अब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कैसे सुनेगा? हालेलुया। प्रभु ने कहा कि द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। द्वार मतलब ऐसी हर चीज से जो तुझे आकर डिस्टर्ब कर सके मेरे पास बैठने से, उसको तू वहीं पर बंद कर दे, वहीं पर वो आने ना पाए तेरे पास। अगर तू मेरे साथ समय बिताना चाहता है, मुझसे प्रार्थना करना चाहता है, तो वो हर एक चीज जो तेरे दिमाग में आ सकती है, जो तेरे घर में आ सकती है, जो तेरे पास आ सकती है और तुझे डिस्टर्ब कर सकती है, तेरा फोन भी हो सकता है, तेरा भाई बहन, तेरे बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, उन सब से तू अपना मुंह छिपा कर मेरे लिए उन सब से द्वार बंद करके अपने आप को उस रूम में तू मेरे लिए अवेलेबल होगा, तभी मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर अगर फालतू बकवास पे ध्यान लगाता तो कभी ऐसा नहीं बोलता कि सब द्वार बंद कर ले, उसका बाद मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का पास फ्री टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो वैसा ही टाइम में आना चाहता है जिस टाइम में आप उसकी बात सुनोगे और वो आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए दरवाजा बंद करने के लिए हुआ। और ये बात सच है, हम जहां भी जिस भी जगह प्रभु को पुकारेंगे सुनेंगे, लेकिन किसकी सुनेंगे? उनकी जो उनके पास बिल्कुल आते ही नहीं है, जो उनके पास आने के बजाय वो कहीं और घूमते हैं, हाँ, उनकी सुनेंगे। व्यभिचार करते रहते हैं, अपवित्रताई में चलते हैं, अशुद्धता में चलते हैं, झूठ को अपना चोला बना के रखा है, सब समय संडे के अलावा और कोई दिन प्रार्थना ही नहीं करते, तो उनके पुकारने से कैसे सुन लेंगे सब समय? हालेलुया। परमेश्वर सुनते हैं लेकिन अपने बच्चों की सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुनते हैं लेकिन अपने बच्चों की सुनते हैं, सबकी नहीं सुनते। उसके बच्चे कौन होते हैं? जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। जो उसको लेके आते हैं अपने जीवन में, वो उसके बच्चे होते हैं, सब उसके बच्चे नहीं हैं। हाँ, बाइबल कहती है कि प्रभु सबसे प्यार करता है, तो प्रभु करता ही है, मैं भी करता हूं सबसे, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे घर का खर्च चला दो भाई 15 दिन, तो मैं नहीं, इतना प्यार मैं नहीं कर पाऊंगा आपको। हालेलुया। मेरा बीमारी तुम ले लो, मैं इतना प्यार नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन प्यार करता हूं मैं आपको। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी पब्लिकली आपको प्यार करता है, लेकिन वो इतना प्यार नहीं कर सकता कि जो चीज उसका बच्चा को मिलना है वो चीज वो आपको दे दे। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज उसने अपना बच्चा लोग के लिए रखा है वो चीज आपको दे दे। इतना प्यार तो कभी नहीं करता आपसे। अगर आपको भी उतना प्यार चाहना है तो आपको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके बच्चे परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं। चर्च में भी आते हैं तो उसको प्रथम स्थान देते हैं उसके बच्चे। मैंने बताया था कि प्रार्थना करने वाला आदमी यदि पाप से बचने में सीरियस नहीं है तो समझ लो वो परमेश्वर को सीरियस ही नहीं ले रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो चीज आप दिल से करते हो, पूरे फोकस के साथ करते हो, परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन आप कैसी प्रार्थना करते हो कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, अन्याय को वो दंड देता है, जो अन्याय करता है उसको दंड देता है। तो आप कैसे बच्चे हो कि दिन भर में झूठ भी चल रहा है, व्यभिचार भी चल रहा है, मारामारी भी चल रहा है, धोखाधड़ी भी चल रहा है, वाइफ से हस्बैंड चीट कर रहा है, हस्बैंड वाइफ से चीट कर रहा है, और फिर आके बोल रहा परमेश्वर मुझे प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। तो ये कैसा है समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना में ज्यादा बातें बोल नहीं पाते। हम क्या बोले? हमारा खाना पीना जरूरत की चीजें ही याद रहती है, हम क्या बोले? याद रहेगा भी नहीं। अगर आप पाप में डूबे रहेंगे तो आपको इससे ज्यादा आगे का बात याद रहेगा नहीं। आपने अगर परमेश्वर से प्रेम किया होगा तभी तो आगे बोल पाएंगे प्रार्थना में। हालेलुया। तभी तो वो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा प्रार्थना में। हालेलुया। तभी तो पवित्र आत्मा आपको छुएगा और नई बातें देगा और आपका दिल खुलेगा। लेकिन आपने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जो बोल सको प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार कर रहा हूं,
मैं अपने दिल से जान से प्यार, प्रभु को ऐसा बोलोगे ना कि दिल से जान से आत्मा से प्यार, प्रभु बोलेगा झूठा है। दिल से जान से आत्मा से, अभी अभी तो तू सिगरेट पी के आया, कहाँ तेरा जान था उस टाइम? हालेलुया। अभी अभी तो तू छोकरीबाजी करके आया, कहाँ तेरा, तुझे पता नहीं था कि मैं तेरा स्वामी हूँ, मैंने तुझे बनाया, मैं कहीं भी हर जगह तुझे देखता हूँ। हाँ, कहाँ तेरा जान चला गया था उस समय? मैं अपनी आत्मा से प्राण से, प्रभु तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। हाँ, संडे को मैं तेरा वेट करता हूं कि तू आ रहा होगा और मैं ही सब कुछ हूं, तो तू कहां था उस दिन? हालेलुया। तो वो झूठी प्रार्थना है। हालेलुया, वो झूठी प्रार्थना है। अब ऐसी प्रार्थना से अगर हम ये भी ना बोले, चलो ये बात नहीं बोलेंगे, नहीं तो परमेश्वर बोलेगा झूठा है, इसलिए सीधा सीधा बोले परमेश्वर मैं फंस गया हूं, बचा ले। जब आपने शुरू का ही बात नहीं बताया तो परमेश्वर आपका बाद का बात भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। जो भी चीज है परमेश्वर खुल्लम खुल्ला पसंद करता है, या तो तू इस पार हो या उस पार हो। हालेलुया। या तो तेरी प्रार्थना में जो बाधा बन रही है उस चीजों को छोड़, और या तो तू मुझे छोड़ दे। सच्ची बात है। और आज परमेश्वर काम कर रहे, जानते, परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे थे तो मेरा आत्मा में बता रहा है परमेश्वर कि अब तेरा वेस्ट बंगाल का लोग परमेश्वर का विधि नियम सीखने में आगे चलने वाला है। हालेलुया। ये बात परमेश्वर बताया, बोला अब हर एक को जरूरत होगा मेरे वचन का, अब हर एक को जरूरत होगा, और वो खोजेगा और परमेश्वर के भवन में आएगा। और अंत के दिनों में जो वचन मैंने बोला है कि धाराओं के समान लोग मेरे पास आएंगे, वो होगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप सुधरेंगे नहीं परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप सोचेंगे वो भूल जाएगा, वो छोड़ देगा, वो छोड़ेगा नहीं। योना भागा जहाज में आंधी तूफान आया, उसके बाद मल्ला लोगों ने इससे बोला, योना ने मुझे पानी में फेंक दे, पानी में भी मछली ने पेट में निगल लिया। हालेलुया। जाएगा कहाँ? 3 दिन 3 रात मछली के पेट में योना रहा, ऑक्सीजन नहीं था उधर। 3 दिन जिंदा रहना बहुत मुश्किल है बिना ऑक्सीजन का। बेटा तुम मर भी नहीं सकता, हम नहीं चाहेंगे तो तुम मर भी नहीं सकते। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा, मैं अपना धन्यवाद बलिदान तुझे चढ़ाऊंगा, तब परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दिया योना को उगल दे, और मछली ने उगल दिया। लेकिन फिर दूसरी बार परमेश्वर ने इसको बोला अब निनवे को जा। इसका मतलब क्या? तू कहीं भी भाग जा, परमेश्वर वहीं खड़ा है। हालेलुया। जो काम तुझे देने के लिए परमेश्वर ने बोला, वो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। उसके लिए तू भले ही 5 साल तू भाग जा मेरे से, 10 साल भाग जा, लेकिन भाग के तुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैंने तुझे दिया था। हालेलुया। तो आज आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ पापों को छोड़ना प्रार्थना के लिए जरूरी है, तो कल परसों 1 साल 2 साल बाद जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, परमेश्वर भी आपको समुद्र में, कभी मछली का पेट में, कभी जहाज से बाहर, कभी दम घुटने का स्थिति में लेते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं बदलोगे तो आप ये समझ लो कि आपका परमेश्वर भी नहीं बदलेगा, वो भी जिद नहीं छोड़ेगा। आपको कभी जहाज में भागना पड़ेगा, आपको कभी समुद्र में गिरना पड़ेगा, कभी मछली का पेट में जाना ही पड़ेगा, और फिर बोलोगे हम तो चर्च जाते हैं लेकिन मेरा बार बार जब कभी अच्छा दिन आता है तभी खराब दिन आ जाता है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर मछली का पेट में, जहाज में, तूफान में, आंधी में कहीं भी छोड़ने वाला नहीं। भागो भागो, परमेश्वर वहीं पे खड़ा है। जब तक तेरे मुंह से निकल नहीं जाएगा कि सचमुच प्रभु तू सच्चा है, तब तक परमेश्वर भी आपको मरने ही नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं सही बता रहा हूं, मरने भी नहीं देगा। अब आप और मैं डिसाइड कर लो कितना घूमना है, कितना समय बर्बाद करना है। हालेलुया। हमारा जान तो उसके बाद ही निकलेगा, जब तक मेरा पूरा मुंह से ना निकल जाए परमेश्वर तू सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तू सच्चा है। आप देख लो, आप ऐसी जिंदगी को उठा के देख लो जिसने परमेश्वर की बुराई की, निंदा की, और 5 साल बाद आप अपना जीवन को देखो और उनका जीवन को देखो। वो लड़ने में अभी भी आगे हैं, झगड़ा करने में अभी भी आगे हैं, चुगली करने में अभी भी आगे हैं। तो ये आगे आना कोई आगे आना नहीं हुआ, उनका जिंदगी में देखो कितना दर्द है। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी में देखो, लड़ाई करने का तो क्या है, एक पागल भी लड़ाई करता है,
इसका मतलब वो सुखी नहीं है। हालेलुया। उनका जिंदगी में देखो क्या हो रहा है। हालेलुया। और वो कौन सा है, ये जो हो रहा है ये क्या चीज है भाई? परमेश्वर तो ऐसे ही समझाता है लोगों को, लेकिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर हाथ पकड़ के बोले, मुंडी हिलाकर बोले, हाँ मैं परमेश्वर हूं, तो मेरी बात नहीं मान रहा। लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आपको सुनना है कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, तो आप अपनी स्थिति को देखो, अपने घर को देखो, अपने बैंक को देखो, अपने पैसे को देखो, अपने बच्चों को देख लो, पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने भी आपके लिए कुछ नहीं दिया। हालेलुया। तो सीखो प्रार्थना करना। और वचन ऐसा बोलता है कि तू विश्वास से प्रार्थना कर ले तो तुझे यकीन हो जाएगा कि मैं हूं, और तेरे लिए सब हो जाएगा। विश्वास से की गई प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन उस प्रार्थना में अगर हम परमेश्वर को सीरियस ना ले, दिन में चोरी करने का टाइम आया, चोरी भी किया, झूठ बोलने का टाइम आया, झूठ भी बोला, जो अंधविश्वास के काम है, जो परमेश्वर को खराब लगते हैं कि ऐसे कामों को ना करना, उसमें भी रहा, और बहुत सारी चीजों में रहा। और फिर मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ, प्रभु तू मुझे, मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ। ये झूठी प्रार्थना है। हालेलुया। तुझे मैं अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तू मुझे चलाएगा वैसा मैं चलूंगा, लेकिन चल रहा है किसी और का चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना में बोल रहा है। परमेश्वर, जब पास्टर प्रार्थना करने के लिए उठा रहा है तो परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर तू मुझे जैसा चलाएगा वैसे चलूंगा, लेकिन चल ही नहीं रहा परमेश्वर के जैसा चलाना चाहता है। हालेलुया। वो चल रहा है, एक्टिविटी कर रहा है दूसरे टाइप का। तो परमेश्वर उस प्रार्थना को कैसे ग्रहण करे? इसका मतलब परमेश्वर जान रहा है कि तू फालतू बकबक करेगा, इसलिए वो आ नहीं रहा तेरे पास। हालेलुया। तेरे पास आ नहीं रहा। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, मेरा कान ऐसा बहरा नहीं हो गया, परंतु तुम्हारे कामों के द्वारा, अधर्म के कामों के द्वारा मेरा मुंह छिप गया। इसका मतलब आ ही नहीं रहा परमेश्वर। हालेलुया। देखो मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना में हमने जब पढ़ा तो यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। ऐसा क्या करते थे प्रार्थना में? क्या बोरिंग काम में वो सारे रात बिता देते थे? हाँ, बोरिंग काम किसको लगता है? जो लोग पाप में है उसको लगता है ये बोरिंग काम। लेकिन उन्होंने सारी रात बिताई। सारी रात क्यों बिताई भाई? प्रार्थना तो 1 घंटा में हो जाता है, आधा घंटा में हो जाता है। क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूं, जो लोग प्रार्थना की गहराई में समझते हैं ना, वो परमेश्वर के पास जब बैठते हैं तो उनका बैठने का तो टाइम होता है, लेकिन वो खो जाते हैं, उठने का कोई टाइम नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। वो खो जाते हैं, दिल से प्रार्थनाएं निकलती हैं, दिल से बातें निकलती हैं, परमेश्वर के चरणों में वो अपने आप को झुकाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को ग्रहण करता है, सुनता है। हालेलुया। तो बिना पवित्रता लाए आप प्रार्थना मत करो। बिना पवित्रता लाए प्रार्थना मत करो। क्योंकि आप, मैं ये नहीं बोलूँगा प्रार्थना मत करो, क्योंकि ये बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हम पाप करते हुए, झूठ बोलते हुए जितना भी दिन चर्च में आ रहे हैं या आज तक, वो बेकार है। हाँ, सच में बेकार है, वो तो बेकार ही हुआ। लेकिन आज सुधर जाओ। हालेलुया। आज से मन फिरा लो। हालेलुया। आज से प्रार्थना करना शुरू कर दो, आज से अच्छी चाल चलना शुरू कर दो। हालेलुया। अपने घर पर प्रार्थना में समय देना सीखो, बाइबल पढ़ना सीखो, टाइम दो। परमेश्वर आपका रूम में आ जाएगा, आपको उपस्थिति देगा, आपको समझाएगा वो कैसा ईश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा ईश्वर है, वो बताएगा। तो हम लोगों को प्रार्थना करते समय क्या करना चाहिए, ये पार्ट 2 हम समझा रहे हैं कि हमें सबसे पहले, चर्च में प्रार्थना करते हैं, ठीक है, चर्च आते हैं, ठीक है, वहां तो आप लोग को पास्टर गाइड करते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो वहां। लेकिन जब आप प्रेयर में अपना समय देते हो तो उस समय आप प्रार्थना करने मत लग जाओ। सबसे पहले पवित्र आत्मा को बुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने बताया, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में तुम्हें सब बातें क्या करेगा?
सिखाएगा। सब बातों का मतलब है प्रार्थना भी सिखाएगा, वचन पढ़ना भी सिखाएगा, आत्मा में बढ़ना भी सिखाएगा, पवित्र आत्मा में चलना भी सिखाएगा, आज्ञाकारिता में चलना सिखाएगा। हालेलुया। तो क्या करना? हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को दे इस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को भेज परमेश्वर, पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा को बुलाएं, क्योंकि वो ही है जो आपको प्रार्थना सिखा सकता है। हालेलुया। वो ही है जो आपका प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है, आपके दिल को खोल सकता है परमेश्वर के सामने। वही है जो आपको याद दिला सकता है कि आपने क्या पाप किया और कौन सा पाप को मानना है। हालेलुया। वो ही है। जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो रोमियो 8 अध्याय निकालेंगे हम लोग, वचन निकाले रोमियो 8 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। हमको नहीं मालूम क्या प्रार्थना करनी है, हमने तो आज तक प्रभु के जाना ही नहीं कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि हम वीक हैं, हम मजबूत नहीं हैं, हम डिग जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों में अगर रहेंगे तो सदा दिन गलती करते रहेंगे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जब पूरा तरह से गलती मत करो, गलती आप फिर भी कर दोगे। आप अगर सोचोगे भी ना कि मैं आज से पवित्रता में चलूंगा, आज्ञाकारिता में चलूंगा, परमेश्वर व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, किसी के बीच में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, आप कितना भी झूठ नहीं बोलूंगा, कितना भी आप बोल दो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं करोगे दोबारा। हालेलुया। आप गलती करोगे दोबारा। हालेलुया। लेकिन जब गलती करोगे ना, एक दिन ऐसा होगा, 2 दिन ऐसा होगा, 3 दिन ऐसा होगा, 4 दिन ऐसा होगा, लेकिन बाद में तुम सही व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। अगर उन गलतियों से छूटना चाहते हो तो गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, एक दिन खड़े हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पैरों पर, अपनी आत्मा के पैरों पर आप खड़े हो जाओगे और परमेश्वर के साथ चलने लगोगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, लेकिन गिरोगे तो उठना है। बच्चा गिरने के बाद पड़ा नहीं रहता, वो उठता है, चलता है, वो उठता है, वो पड़ा नहीं रहता, लेकिन एक दिन वो चलने लगता है। जबकि वो कितना जोर जोर से गिरता है ना, बच्चा जब चलना सीखता है जोर जोर से जमीन पे गिरता है, उसको लगता नहीं है, वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ऐसे ही हम लोग हैं। हालेलुया। हम लोग को पड़ा हुआ नहीं रहना, हमको चलना है। तो वचन लिखा है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए 27 पद में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। आत्मा किसको प्रार्थना करना सिखाता है? पवित्र लोगों को। पापी लोगों को प्रार्थना करे इतना वो आएगा ही नहीं। पवित्र आत्मा जो है आपको पवित्र आत्मा का आवाज सुनाई देगा ही नहीं, तो कैसे प्रार्थना करोगे? आज तक ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को खोजने वाला लोग, चाहे जिस भी रूप में हो, चाहे जिस भी दूसरा नाम से ही हो, लेकिन वो लोग खोज रहा है तो ईश्वर को ही ना। इतना ज्यादा से ज्यादा आबादी केवल इसलिए परमेश्वर या ईश्वर को खोज रहा है कि उनको कुछ मिले। हालेलुया। लेकिन आपको नहीं मालूम कि प्रार्थना आपके कैरेक्टर को बनाती है। हालेलुया। आपका चरित्र को निर्माण करती है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपके विश्वास को दिखाती है परमेश्वर के साथ। आपका चाल चलन बनता है प्रार्थना से। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में हमें सिखाता है हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हम में से बहुत सारे भाई बहन जब अपने घर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को तो भूल ही जाते हैं, जबकि वही सिखाएगा तुम्हें प्रार्थना करना। हालेलुया। वही तुम्हें वचन सिखाएगा, वही तुम्हें आत्मा में चलना सिखाएगा, वही तुम्हें आज्ञा में चलना सिखाएगा। हालेलुया। और उसी का वेलकम करना भूल जाते हैं।
इसलिए पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो प्रार्थना में, और उसके बाद प्रार्थना शुरू करो, उसके बाद वचन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सब बातें केवल वही जानता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह का ही आत्मा है। हालेलुया, यीशु मसीह का ही आत्मा है। वो समझ लीजिए यीशु मसीह ही है। हालेलुया, और वो ही आपको सिखाता है प्रार्थना करना। एक जगह हम पढ़ेंगे लूका 9 अध्याय का 29 पद से पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 9 अध्याय का 29 पद से वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम देखते थे पिछले सप्ताह जब हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह राजा ने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया था। हालेलुया, बोला तू मरेगा नहीं, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। उसकी प्रार्थना में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। हालेलुया, उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी। हालेलुया, उसकी प्रार्थना में ये नहीं था झूठ भी चलता, चोरी भी चलता, लालच भी चलता और प्रार्थना भी चलता। हालेलुया, और वो सब करने के बाद बोलता है प्रभु मैं तुझसे जान से ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया, तेरे बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। हालेलुया, ये झूठी प्रार्थना है, ये झूठे हाथ है जो परमेश्वर की तरफ उठ रहे हैं। हालेलुया, आप सोचो ये करना कितना बड़ा पाप है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर से बातों को छिपा रहे हैं। हालेलुया, कितना बड़ा पाप है ना। और हम जान रहे ये पाप है लेकिन फिर वही काम कर रहे, तो सोचो कितना परमेश्वर को क्रोध आता होगा। परमेश्वर, हम जान रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना करने से परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा, गुस्सा ही होगा, लेकिन कितनी हजारों हजारों प्रार्थनाएं हमने करते ही चले आ रहे, करते ही चले आ रहे, करते ही चले आ रहे। सोचो कितना क्रोध। इसीलिए लूका जब 9 अध्याय का 29 पद में हम पढ़ते हैं तो 28 से पढ़ेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हम और आप किस लिए अपने साथियों को ले जाते हैं? चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो फुचका खा के आते हैं, क्या चल थोड़ा देर मेला घूम के आते हैं। हाँ, लेकिन देखो जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए थे ना, जो लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, वो इतनी गहराई में होते हैं कि उनको प्रार्थना करना कहीं घूमने के बराबर लगता है। जितना मजा साथ में घूमने में आएगा, वो लोग प्रार्थना करने के लिए साथ में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका दोस्त यार जब काम से आप आते होंगे तो आप जिनके साथ में घूमते उठते बैठते होंगे, आपका मन करता होगा कि वो आज नहीं आया तो आज काम से तो हम भी आ गए, वो भी नहीं आया अभी तक, अच्छा नहीं लग रहा। जब तक वो नहीं आएगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा। वो आ जाता तो थोड़ा घूम के चले आते। क्या बैठे बैठे क्या करेंगे घर में, घूम के चले आते, थोड़ा संगति में बैठ के चले आते, थोड़ा शराब सिगरेट खैनी खाते और बातचीत करते और 10 बजे घर में आ जाते। क्या ये सब फालतू का बात, पाप कर रहे हैं। हालेलुया, क्यों बोलिए, क्यों? सारा बात फालतू का नहीं है। जब आप गलत संगति में कर रहे हैं ये फालतू का बात है। ये देखो ये लोग प्रार्थना में के पीछे इतने पागल हैं कि संगी साथी को खोजते हैं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, प्रार्थना में जाने के लिए। तो यीशु मसीह ने किस किस को लिया साथ में? पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, और किसी को साथ में क्यों नहीं लिया? चेला तो 12 थे। हालेलुया, चेले तो 12 थे, लेकिन यीशु मसीह ने 12 चेलों में से 3 ही आदमी को क्यों लिया? क्योंकि ये उसकी संगति के योग्य थे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इनसे कुछ शेयर कर सकते थे और वो उनसे शेयर कर सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनको लेकर प्रार्थना में गए। हालेलुया। आप में से सबको हम हर जगह नहीं ले जा सकते, किसी भी जगह नहीं ले जा सकते सबको, लेकिन अगर हम एक आदमी को अगर ले भी गए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जरूर वो आदमी हमको समझता है, हम उसको समझते हैं, दोनों के विचार मिलते हैं। हालेलुया। जिस जगह पे आपका कोई काम नहीं तो मैं आपको लेके कैसे जाऊं? हालेलुया। जिस जगह में जिसका काम है उसको लेके जाऊंगा। हालेलुया। जो मेरे साथ में समझता है वो सारी बातें। यीशु मसीह भी इन 3 व्यक्तियों को चुना अपने साथ प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। 29 पद में लिखा है, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत चमकने लगा। हालेलुया,
आप देख रहे हो, आप देखो इसको, पहले इस अभिषेक को समझो कि जब वो लोग प्रार्थना, देखो इसका मतलब है कि वो लोग प्रार्थना में रोज जाते थे, रोज, क्योंकि इतना प्रार्थना से प्यार ही था उनको परमेश्वर के पास समय बिताना। हालेलुया। और वो एक दिन प्रार्थना करने गए, चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत हो गए। हालेलुया, वस्त्र श्वेत हो गए। और ये बात 12 चेलों में से कोई नहीं जानते, सिर्फ 3 लोगों के अलावा। हालेलुया। हमने अभी तक ऐसी प्रार्थना तो की नहीं होगी कि हम बदल जाएं। हाँ, हमारा चेहरा भी चमकने लगे, हमारे वस्त्र भी चमकने लगे। हाँ, हालेलुया। और जानते ये जब घटना हुई थी ना, तो यीशु मसीह जमीन से ऊपर उठ गए थे प्रार्थना करते करते। हालेलुया। आपके साथ ऐसी कभी बात हुई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि वो लेवल में जाना ही नहीं चाहते। हालेलुया। शैतान ने इतना चिंता परेशानी में डाल ही दिया है कि तुम उस चीज, दूसरा और कोई कारण ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए, सिवा परेशानी से बचने के लिए प्रार्थना करते। लेकिन दूसरा कोई, प्रार्थना करने का मतलब है अपने परमेश्वर से बातचीत करना, अपने परमेश्वर के साथ समय बताना और उसकी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करना और अपनी चीजों को छोड़ना, गलत चीजों को। हालेलुया। और तब आप बदलते हैं, आपका स्वभाव बदलता है, आपका आत्मा बदलता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभूति करने पाते हैं। यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गया, उसका चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र बदल गए। ये कैसी प्रार्थना है भाई? हालेलुया। ये कैसी प्रार्थना है? हालेलुया। ये प्रार्थना की गहराई है। हालेलुया। ये प्रार्थना की गहराई है कि वो लोग इतनी गहराई में हैं प्रार्थना की कि वे जब प्रार्थना करने जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ परमेश्वर याद रहता है और हम याद रहते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें छूता है, चमकाता है, उन्हें ब्लेस करता है, उनके वस्त्र को चमकाता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे और ये महिमा सहित दिखाई दिए, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। 32 में लिखा है, पतरस और उसकी साथी नींद से भरे थे और जब सब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को उसके साथ खड़े देखा। देखो, यहाँ भी प्रार्थना करते समय चेले भी कहीं तक प्रार्थना किए और सो गए, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। ऐसी क्या प्रार्थना है जो भाई सारी रात लग जाएगी प्रार्थना करने के लिए? कुछ शब्द होते भाई बहनों, लोगों को आमीन बोलने की जल्दी है। हाँ, अपनी लिस्ट बता दी परमेश्वर को, बस आमीन बोलो। हालेलुया। लेकिन और बातें नहीं करनी परमेश्वर को। प्रभु, मैं तेरे वचन में चलना चाहता हूँ, मुझे पापों से भी बचा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे अंदर बहुत सारी जलन भरी है, क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मैं जलन ना रखूं, लेकिन बार बार ये जलन आ जाती है मेरे अंदर से, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। इसके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते? हाँ, परमेश्वर में चाहता हूं कि मैं अपनी दृष्टि को सही रखूं, लेकिन बार बार ये किसी गंदी जगह पर चली जाती है। परमेश्वर मुझे इसमें सहायता कर। ये प्रार्थना होती है कभी? ये प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, मैं इस जगह में कमजोर हूं, मैं गुस्सा करने में जल्दी भड़क जाता हूं, मुझे इसको परमेश्वर ठीक करने के लिए बल शक्ति दे। ये भी तो प्रार्थना करने की चीज है ना। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बुराइयों से बचा। हाँ, मैं नहीं जानता बुराइयां कहां से आ रही हैं, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू मुझे उन सब चीजों से बचा। जो कोई गुप्त में मेरे लिए जादू टोना तंत्र मंत्र क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। परमेश्वर, हो सकता है मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर मुझे उससे बचा। जो वो मेरे लिए करता है उसमें वो खुद पड़ जाए, परंतु मैं ना पड़ूं। हालेलुया। मेरा घराना लज्जित ना होने पाए परमेश्वर, मुझे मांगने वाला मत बना, मुझे देने वाला बना परमेश्वर। ये भी तो बातें हैं। हालेलुया। पवित्रताई में चलना सिखा परमेश्वर, मुझे अपना अनुभव करा परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को दे ताकि मैं तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकूं परमेश्वर। मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे सपन में तुझे देख सकूं परमेश्वर, मैं दर्शन देख सकूं, स्वर्ग देख सकूं परमेश्वर। मुझे तू अपने आप को दिखा, तू कहां रहता है। हालेलुया। ये सारी प्रार्थनाएं तो हैं। मुझे बाइबल पढ़ना सिखा परमेश्वर, प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। हालेलुया। इस सब प्रार्थना में बोलने की चीजें हैं तो। हालेलुया। लेकिन हमको और कोई दूसरा कारण नहीं है प्रार्थना में आने का। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपके साथ समय बिताने के लिए इस प्रार्थना को बनाया, ताकि आप
उस मांगने का चक्कर में परमेश्वर का पास आ सको और आप और वो दोनों बात कर सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका रूप बदल गया और उसका चेहरा चमकने लगा। क्या हमने ऐसी प्रार्थनाएं की है? उसने रात में क्या क्या किया होगा? एक जगह से प्रार्थना की होगी, थक गया होगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह बैठ के प्रार्थना कर रहा होगा। पूरी रात सो भी सकता था, बैठे बैठे नींद आ जाए। उसके चेले को तो नींद आ गई, वो सो गए। नहीं, नींद आने से पहले वो उठ के थोड़ा अपना खड़ा हो जाता होगा, फिर से वो थोड़ा टहल कर फिर से दूसरी जगह बैठ के प्रार्थना करता होगा। फिर जब नींद आती होगी फिर से वो उठ जाता होगा कि मुझे सोना नहीं है, मुझे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। फिर से वो उठता होगा और जब उठ के फिर से वो चलता होगा, फिर तीसरी जगह पे बैठ के प्रार्थना करता होगा। यानी कि अपने आप को यीशु मसीह जानबूझकर सोने नहीं देता था प्रार्थना में। हालेलुया। नींद तो उसको भी आती है, आराम तो उसको भी चाहिए, लेकिन जानबूझ के नहीं आने दे रहा था। क्यों? इसी को भक्ति बोलते परमेश्वर में। हालेलुया। आज आप देखो ना, आज आप चर्च में खड़े हो, आपके मन में कहां कहां के विचार चल रहे होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर को प्यार करते हो तो आप जानबूझ के आने मत दो उनको। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जानबूझ के उनको रोकते हो तो यही तो इसका ये बता रहा है कि आप परमेश्वर के लिए सीरियस हो। हालेलुया। आप परमेश्वर को अपने आप को देने के लिए सीरियस हो, आप परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो, समर्पित करने के लिए, आग के समान बनने के लिए तैयार हो। ये आपका प्रेम को दिखा रहा है, भक्ति को, त्याग को दिखा रहा है। हालेलुया। किसे अच्छा लगता है कि 3 घंटा एक ही जगह पे बैठ करके ना कोई इंटरटेनमेंट हो रहा हो, ना कोई हीरो आ रहा हो, ना कोई हीरोइन आ रहा हो, हाँ, और ना कोई सीरियल चल रहा हो, बल्कि धार्मिक बातों का सुनाया जा रहा हो। हालेलुया। ये कौन बैठ के सुनेगा? हालेलुया। आज के जमाने में वो भी, आज के जमाने में वो भी। हालेलुया। लेकिन जब आप जानबूझ के इधर बैठे हैं तो समझ जाओ कि आप सीरियस हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। फिर भी जानबूझकर आप बैठे हो, फिर भी उस त्याग और बलिदान को करके बैठे हो, उन सारी गंदी चीजों को जानबूझकर दूर कर रहे हो, और आप इधर बैठने के लिए, अपने आप को बिठा के रखने के लिए आप अपनी आत्मा में संघर्ष कर रहे हो, तो ये चीज बता रहा है कि आप ब्लेसिंग पाके ही जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति का सामर्थ्य पाके ही जाओगे, आपको परमेश्वर जरूर चमकाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप ऐसे ढीले ढाले आओगे, जो हो रहा है होने दो। सुबह उठा, कोई बोला खैनी खाएगा, हाँ खैनी बना, जो हो रहा है होने दो। शाम हुआ, चल दारू पीते हैं, हाँ चलो दारू पीते हैं, जो हो रहा है होने दो। अब एक आदमी बोला चलो प्रार्थना में चलो, हाँ चलो प्रार्थना में भी चलते हैं। मतलब जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, तो एक दिन वो सब हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। एक दिन वो सब हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। अब फिर बोलोगे परमेश्वर ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तब याद आएगा कि परमेश्वर ये तो नहीं होना चाहिए, मैं तो तेरा बच्चा हूं, तेरा बेटा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है। हाँ, अपने बच्चों की चीजों को वो दुष्ट आदमी को नहीं देता। अगर आपको और मुझे चाहिए तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना की रो करके, परमेश्वर ने बोला मैं तेरे आंसू देखा हूं और तेरा प्रार्थना को भी मैंने सुना है, इसलिए मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा ना। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। सिंहों की माद में जब उसे डाल दिया गया तो सिंहों की माद से परमेश्वर ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो शेर उसको खा ही नहीं रहे थे। हालेलुया। उस आदमी को खा ही नहीं पा रहे थे। कैसे चीज में, कैसे हम प्रार्थना करते करते बदल जाते हैं कि हमें भी शेर सिंह सब पहचानने लगते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं हमें पहचानने लगती हैं। हालेलुया। लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं करता कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने में क्या मिलेगा, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने में क्यों समय बिताना चाहिए। हालेलुया। मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे परमेश्वर को जानना है तो मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करने जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। बिना प्रार्थना के परमेश्वर को नहीं जान सकते। प्रार्थना में बहुत पावर है भाई बहन। प्रार्थना हमारी अगुवाई करती है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रार्थना करो दिल से करो, आराधना करो दिल से करो, चर्च आओ तो दिल से करो। उसमें जरा सा भी झोलमाल या कुड़कुड़ाहट मत लेके आओ जो
आशीष ना मिले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर फालतू टाइम किसी को देते नहीं है, किसी को नहीं। हम हो सकता है समझ लिए कि परमेश्वर मुझे टाइम देगा, फालतू टाइम नहीं देते। जब आप इतने फालतू होने के बाद भी आपके पास टाइम नहीं, तो परमेश्वर तो इतना सीरियस रहता है, उसके पास जरूरी कामों के लिए टाइम है, वो कैसे आपके लिए फ्री टाइम निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर के सामने चींटी के समान है, चींटी के समान है। जब आप अपना टाइम दिखाएंगे तो परमेश्वर अपना टाइम दिखाएगा। हालेलुया। तो क्या किया उन लोगों ने? नींद से भरे थे, उसके चेले उठे और उन्होंने किसको देखा यीशु के बगल में? मूसा को और एलिया को देखा। जो बात आज तक किसी ने नहीं देखी, उन 3 व्यक्तियों ने देखा। एलिया को और मूसा को देखा, दाएं और बाएं देखा। और प्रभु ने कहा, जब तक मैं जी ना उठूं तब तक ये बात किसी को मत बताओ। अब बताओ, जो बात किसी को नहीं मालूम, परमेश्वर ने उनको बताई जो प्रभु यीशु के साथ में प्रार्थना करने के लिए कहे। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता ना ही जानता है। हालेलुया। एक विधवा अधर्मी न्याय से प्रार्थना करने जाती है, बराबर 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 विनती करती है, और वो अधर्मी न्याय कहता है, ये विधवा फिर आ गई और ये मेरे नाक में दम करेगी, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। भाई बहन, परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ो, अभिषेक में जुड़ो। प्रार्थना अभिषेक को भी लेकर आता है, सामर्थ को भी लेकर आता है। प्रार्थना बहुत कुछ करता है, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी रक्षा जिन चीजों को हम नहीं जानते उनसे भी करता है। हालेलुया। सारी रात क्या प्रार्थना करोगे? कभी कभी ना, आप आज से मैं बोल रहा हूं, अगर आप में कोई सीरियस ले रहा है, एक रात परमेश्वर के लिए प्रार्थना करके देखो। नींद आए, मुंह धो के फिर बैठो, प्रार्थना करो। एक रात, एक सप्ताह का एक रात परमेश्वर को दो। आप बोलोगे मैं मांगने वाला काम तो 1 घंटा में खत्म हो जाता है, तो मैं क्या प्रार्थना करूंगा? तो तू सिर्फ प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, मुझे प्रार्थना करना सिखा, आत्मा में भरना सिखा। 1 घंटा जब इसमें हो जाए, फिर से ब्रेक लेकर के फिर से बोल, लेकिन अपना ध्यान वहां लगा के बोल, और देख, एक रात बिता के देख, और उसका अगला सुबह देख कैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला सुबह देखो फिर क्या होता है। अगला सुबह कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर दूसरे हफ्ता में एक रात परमेश्वर को दे के देखो। अरे एक ही रात देखो, 2 रात नहीं देना होगा। अपने आप को पर्सनल जगा के देखो और उनमें विनतियां करो। आपको जो चाहिए उन सब चीजों को प्रभु को बोलो। हालेलुया। और देखना, रात की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। आपके शत्रु हारेंगे, आपकी बीमारियां छोड़ के जाएंगी, आपके दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी, आपके घर में से गरीबी छोड़कर जाएंगी, सब कुछ परमेश्वर पूरा करेंगे। और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो आज नहीं कर रहे, 5 साल 10 साल बाद, 15 साल बाद उनको ये इस रास्ता के अलावा दूसरा कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। योना को परमेश्वर ने मरने ही नहीं दिया। जब तक मेरी आज्ञा नहीं मनवाऊंगा तो मरने ही नहीं दूंगा तुझे, तू भाग ले, कहां भागेगा? तो मत बचो, प्रार्थना करने से बचो मत। हालेलुया। ग्रहण कर लो, परमेश्वर जो मैं 20 साल इतना खराब करके तब मैं करूंगा, इससे अच्छा मैं अभी से कर रहा हूं। हालेलुया। मैं 15 साल खराब करके तब करूंगा, इससे अच्छा मैं अभी से कर रहा हूं। मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि देखो भाई बहनों, जब परमेश्वर किसी को चुना, वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। इसका मतलब यह है, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने से नहीं आया, प्रभु ने उसको बुलाया। हालेलुया। अब जब प्रभु ने आपको चुना है तो कोई ना कोई योजना होगा ना, और कोई ना कोई उद्देश्य होगा। हो सकता है आप नहीं जानते, लेकिन आप भाग नहीं सकते। बस ये बात तो है पक्का, गेट नहीं है, दूसरा गेट नहीं है, दूसरा दरवाजा नहीं है कि आप भाग जाओ प्रभु से। हालेलुया। क्योंकि जिस कारण से उसने चुना है, हो सकता है आपकी लाइफ को बेटर बनाकर वो दुनिया में गवाही करने वाला है कि वो एक जीवित परमेश्वर है जिसको सब लोग जाने। हालेलुया। लेकिन हम भाग रहे हैं, हम भागे, चुन लिया ना। देखो, हम चुनते किसी को ना, और वो किसी और से भागकर शादी कर ले, हाँ, हो सकता है 10-15 दिन या 10-15 साल दारू पी के नाटक करेंगे, पागल हो जाएंगे, लेकिन एक दिन तो भूल ही जाएंगे ना उसको। हालेलुया ना। लेकिन आप परमेश्वर को ऐसा मत समझो, वो नहीं भूलेगा।
वो छोड़ेगा ही नहीं। वो जहां जहां आप जाएंगे आपसे पहले से आपके लिए स्कीम लगा के रखेगा वो पहले से, कि बेटा तू जहाज में जा रहा है, ठीक है, आंधी तूफान लेके आऊंगा। तू वहां भी बच गया, ठीक है। तू बोल रहा है समुद्र में फेंक दे, ठीक है, तेरे लिए मछली तैयार है। हालेलुया। मछली ने अपने पेट में ले लिया तो दुर्गंध आ रही है पेट में, बिना ऑक्सीजन का। 3 दिन 3 रात पड़ा रहा, तब जाके प्रार्थना निकला। हालेलुया। तो तब जाके निकला, इससे अच्छा तभी निकाल लेता। हालेलुया। तब जाके निकला, इससे अच्छा तभी मान लेता, तो इतना कष्ट नहीं होता। हालेलुया। आज उन घरों की दशाएं देखो जिनको हम प्रार्थना के बारे में सिखाते सिखाते आए और उन्होंने कभी चालू नहीं किया। उनको देखो, ना तो शादियां टाइम पर होंगी, ना बच्चे टाइम पर होंगे, ना उनके बच्चे बड़े होंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा होगा उनके पास। और वो क्या समझेंगे पता है, ये थोड़ी ना परमेश्वर ने किया है। अरे भाई परमेश्वर कैसे करेगा, परमेश्वर तो आत्मा है, वो दिखाई थोड़ी ना देगा, वो और कैसे करेगा। हालेलुया। आप देखो उनको, हालेलुया, उनको उनको उनके पास कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसा टाइम भी आ जाएगा। आप उनकी स्थिति देखो, कोई ना कोई बीमार मिलेगा, डॉक्टर पैसे खाएंगे, लेकिन उनको लगता है ये सब परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। तो जितना तुमको लगता है तुमको और गहराई में ले जाएगा, तुमको दूसरे लेवल में ले जाएगा, तीसरे लेवल में ले जाएगा, चौथे लेवल में ले जाएगा, लास्ट लेवल में ले जाएगा। बेटा अब तो बोलेगा तू कि मैं तेरा प्रभु हूँ। लास्ट लेवल में तो हर कोई बोलता है। हालेलुया। बोलना पड़ता है। हालेलुया। देखो, आप देखो अपने ही घर की स्थिति देखो। अगर आपने प्रार्थना में समय नहीं दिया ना, परमेश्वर को समय नहीं दिया, उसकी जो मांग है कि तू मेरे साथ समय बिता 2 घंटा 30 मिनट, जिसने नहीं दिया उसके लाइफ में देखो क्या है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना की बात को सीरियस नहीं ले रहे, चर्च की बात को सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए वो सोच रहे ये सब परमेश्वर ने थोड़ी ना किया है। हालेलुया। अरे भाई ध्यान से देखो, ये परमेश्वर नहीं करके रखा है। हालेलुया। अगर तू और भागेगा तो मैं भी तुझे और डुबाऊंगा, तू और भागेगा तो और डुबाऊंगा। बोल कब तक नहीं बोलेगा। हालेलुया। इससे अच्छा घुटना टेक लो, बोलो प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया। मैं जान गया हूं आप जीवित परमेश्वर। टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। हालेलुया। अपना हालत खराब करने से बच जाओगे। प्रभु मैं तेरी सुनूंगा, तू बता, सच्चाई के मार्ग पर मुझे चला, मुझसे बात कर परमेश्वर, मेरे दिल को खोल। जिन बातों को मैं शायद समझ नहीं रहा हूं इसलिए मैं बिगड़ा हुआ हूं, उन बातों को तू मुझे समझा दे। हालेलुया। आप प्रार्थना कर लो लेकिन मूर्खता मत दिखाओ परमेश्वर को। हालेलुया। आप प्रार्थना करो ना, 10 दिन प्रार्थना कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेट हो रहा है आपको सुधरने में, परमेश्वर सुधार देगा, लेकिन मूर्खता मत करो। मूर्खता करके खुद को टाइम वेस्ट करोगे, आप अपने ऊपर परेशानी लेकर आओगे। हालेलुया। उनको देखो, आप अपने आप को देखो। अगर आपने नहीं किया होगा ना ये प्रार्थना, तो आपके लाइफ में कहीं कहीं साइन होगा इस चीज का कि हाँ मेरा घर इसी वजह से प्रॉब्लम में है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, दाऊद क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हर आदमी जानता है उसने क्या किया, हर आदमी जानता है। ये मुझे पास्टर को बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको प्रचार करके बताऊंगा आपने क्या बुराई किया है। ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हो सकता है आपसे बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर आदमी जानता है कि वो क्या करता है, हर आदमी। इसीलिए तो दाऊद बोलता है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। बोल दिया ना उसने। ये उसने क्यों बोला पता है, ताकि उसका समय नष्ट ना हो, इसलिए बोल दिया। कितने लोग बोलते नहीं है लेकिन जानते सभी हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बोलते नहीं है लेकिन जानते सभी हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने बोल दिया ताकि अपना टाइम नष्ट ना करे, उसके पापों पर परमेश्वर दया करे और उसको क्षमा करे, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, और मैं अपने अपराधों को जानता हूं क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। ये जानता है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को ना जानता हो, अपने अपराधों को ना जानता हो, आपने क्या किया उसको ना जानता हो। लेकिन अगर आपने इसको परमेश्वर के सामने ले जाके नहीं बोला तो आप अपने ऊपर और परेशानी बढ़ा रहे हो। अगर आपने झूठ बोला है और आपके झूठ की वजह से कुछ ऐसा हुआ है जो परमेश्वर को खराब लगी है, और आपने वो चीज़ परमेश्वर को नहीं बताई कि हे पिता मुझे पता है कि मुझसे ये गलती हो गई है और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ आपको चोट पहुँचाती है,
मुझे माफ कर, तो सॉल्व हो गया, तो सॉल्व हो गया मैटर। लेकिन जहां आपने सोचा जो कर रहा हूं करूंगा, कोई नहीं देख रहा है, सब लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और मार खाएंगे परमेश्वर से। आज अच्छा एक बात बताओ, चर्च में आने से पहले आप दुखी क्यों थे? पता है, क्योंकि आपकी चालें वैसी थी। हालेलुया। अब जब चर्च में आके सीख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि हम निकल रहे, परेशानी से निकल रहे। हालेलुया। चाल के ही कारण तो थे, अब वही चाल बैठने के बावजूद भी आप वही चाल में रहोगे तो फिर आप परेशानी में फंसोगे। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।